तो क्वाड्रेटिक के अंदर स्कोप इज और बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है इसके अंदर। अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को के सॉल्यूशंस निकालना इज इम्पोर्टेंट, दैट्स द फंडामेंटल एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अल्टीमेटली आपको कोई एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल दिया हो सकता है एंड देन यू मे बी आस्क्ड के कैन यू वैलिडेट इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमें समझ में आनी चाहिए, व्हाट इज क्वाड्रेटिक। राइट, तो एनी इक्वेशन व्हाट इज क्वाड्रेटिक, मैं पहले आपसे पूछूंगा। Sir, any equation with the variable x in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. Okay, so that is your quadratic equation in the most general form. So this is what we call as quadratic equation. Right. So where a, b and c are any coefficient, c is a constant value, यानी इसमें x का variable नहीं होगा, b is the coefficient of x raised to the power 1 and a is the coefficient of x square term. So this is quadratic equation. b equation इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर दिया है। So last year if you remember we were talking about polynomials. तो उसमें हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे which were of this form px is equals to ax square plus bx plus c, but we never talked about the equation. हमने बोला था कि ये सिर्फ पॉलिनोमियल है, फिर हमने बोला था कि इसके जीरोस हो सकते हैं। जीरोस मतलब वो वैल्यू ऑफ x, कोई एक वैल्यू ऑफ x हो सकती है a, b या c, वॉट एवर इट कैन बी, जिस पे, और ये a नहीं, आई मीन आई कैन कॉल इट एज मे बी p ऑफ लेट्स से u, एक नंबर u हो सकता है सच दैट कि उस u पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है दैट कैन बी p a ऑफ p स्क्वायर प्लस b ऑफ p, सॉरी व्हाई एम आई राइटिंग p, a of u स्क्वायर प्लस b of u प्लस c, जो भी आप कंप्यूट करो, अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो वी से दैट u इज अ जीरो, या जिसे हम बोलते हैं रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। Yes, sir. ठीक है, तो वहां पे हमारे पास जो रूट निकालने का तरीका यही था कि हम क्या कर रहे थे, एक या तो अगर एक्सप्रेशन हायर पावर का है तो हम कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल कर लेते थे, और अगर हायर क्वाड्रेटिक है तो डायरेक्टली उसके फैक्टर्स निकाल देते थे और उन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रख देते थे इंडिविजुअली। Yes, sir. So that is pretty much like a standard way of सॉल्विंग, यानी किसी भी चीज का 0 आपको निकालना है, मतलब आपको कोई वैल्यू निकालनी है जिसपे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए। अब आप इसको एक और तरीके से देखिए, तो बेसिकली ये पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू 0 है, तो हम इसको ग्राफिकल तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ग्राफिकल वे में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है that is represented by a shape which is called as a parabola, एक बाउल की तरह दिखता है, जैसे आपके गाड़ी में हेडलैम्प्स होते हैं ना आगे, तो हेडलैम्प्स होते हैं, दे आर पैराबोलिक मिरर्स एक्चुअली। Yes, sir. है ना, ऐसे बहुत सारी चीजों में ये शेप यूज होता है, तो दैट्स द रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग। ऐसा ही नहीं लगना चाहिए कि मैथ सिर्फ नंबर क्रंचिंग है, इनका रियल यूज है। आप इनकी मदद से आप जब आप एक स्टोन को फेंकते हो ना जमीन से, अगर आप एक स्टोन फेंक रहे हो आप ऐसे, तो वो जो जिस उसका जाता है
that is actually a parabola, even though it is a downward facing parabola. ये upward facing parabola है, ये downward facing parabola है. तो Yes. ये reality है life की. I mean, that's the reason why we are studying it also. Equation of जो linear आपने motion पढ़ा होगा 9th में, motion से related chapter था, उसमें Yes, sir. अभी simple चीजें हैं, basically speed और distance. When you go in grade 11 and if you decide to take math, or if you don't decide to take math, or if you physics, अगर science रखोगे तो physics होगा, तो mostly you will understand this then. Okay, what happens, what is the path of a stone when you throw from the ground? तो वो ये path physics ही होती है. That equation itself would be somewhat like a quadratic equation. Yes, sir. तो ग्राफिकल चीजें भी हमको समझ में आनी चाहिए कि ग्राफ मतलब वो पाथ है, इट्स ए पाथ, एंड ग्राफ विच यू ड्रॉ इन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग समवॉट सिमिलर पैटर्न. यानी अगर एक चीज वेरी करने पे दूसरी चीज किस तरीके से वेरी करती है वो इस ग्राफ से पता चलता है. सो व्हाट डज इट मीन इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में इसका क्या मीनिंग है, ये इस चीज से समझ में आता है कि जब आप इसकी वैल्यू को 0 बता रहे हो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस एक्सप्रेशन px जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये पूरा का पूरा इसकी वैल्यू 0 कहाँ हो रही है. Yes, sir. तो अगर इस px को कई बार हम y भी लिख देते हैं ग्राफिकल, when you are drawing a graph, ये px की वैल्यू को हम y एक्सिस पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, and that's why it is often equated with y, क्योंकि ये y एक्सिस है, इसको हम px यानी for each value of x जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यूज हैं उसको हम प्लॉट कर लेते हैं. Yes, sir. और जहां पे भी ये px की वैल्यू 0 हो रही होगी, जो कि एक यहाँ पे हो रही है और Yes, एक sir. यहाँ पे हो रही है, दो जगह पे ये वैल्यू 0 हो रही है, ये दोनों इसके रूट्स हैं. Yes, sir. या जिनको हम जीरोस भी बोल देते हैं. Yes, sir. तो दैट इज व्हाट इट मीन्स कि हम जो ग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में जो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एज फैक्टर्स निकालते हैं वो दोनों इन पॉइंट्स को करस्पॉन्ड कर रहे होते हैं. Yes. एंड आई थिंक आई डिस्कस विद यू ऑल्सो के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके हमेशा 2 रूट्स आए ही आए. इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स इन ए क्वाड्रेटिक Quadratic इक्वेशन. equation. It doesn't mean that every quadratic equation will have 2 solutions. It is possible that उसके 2 solution आ जाए या 2 zeros आ जाए. जिसे हम solution बोल सकते हैं उसको हम zero भी बोल सकते हैं, उसको हम root भी बोल सकते हैं. ये तीनों ही word एक दूसरे के synonymous context में use होते हैं. Yes, sir. तो उसके 2 solution भी हो सकते हैं, उसका एक ही solution भी हो सकता है और उसका एक भी सोल्यूशन भी हो सकता, एक भी नहीं हो सकता. तो Yes, sir. उसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे आपने क्या देखा, ये x1 और x2 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं. That means x1 and x2 actually is cutting this x axis and they are 2 different points. तो ये आपका 2 सोल्यूशन वाला सिनेरियो हो गया. हाँ. एक सिनेरियो जिसमें एक ही रूट होता है and that looks like this. आप बोलोगे एक कैसे है? Because it is only touching me. ये एकदम छू के आ गए. पानी के जैसे पानी के सरफेस पे गई एक चिड़िया और फटाक से लेके मछली को उड़ गई. आई मीन इट डजंट डाइव इन, उसको Yes. सरफेस पे ही मिल गई. तो दैट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस वन. तो ये जो पॉइंट है दैट x1 बोल दो, x2 जो भी नाम देना है, दैट इज द ओनली सोल्यूशन. सो दिस इज वन रूट वाली सिचुएशन. Yes, sir. और जब स्टोरी में ये हो जाएगा कि मिडवे उसको क्विट करना पड़ गया, चिड़िया आई तो, लेकिन इट फिगर्ड के नीचे एक बड़ी मछली है एंड इट कैन नॉट पिक इट अप, सो इट डिसाइडेड टू चेंज द ट्रैक. तो उस केस में वो नीचे तक पहुंचेगा ही नहीं. And that's when you have no solution in this case, zero solution. Okay, sir.
राइट। ये भी हमें द रीजन आई एम सेइंग एंड एक्सप्लेनिंग दिस इज कि ये कॉन्टेक्स्ट इससे एकदम डायरेक्टली रिलेटेबल वैसे नहीं पता चल रहा होता, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि ग्राफ और एल्जेब्रा दोनों को आप समझ सकें एंड को रिलेट कर सकें। Yes, ठीक sir. है, ये बात आ गई समझ में। अब इसके रही बात रूट्स निकालने की, तो रूट्स निकालने के तो सोल्यूशन जिसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड इज वन, जो आप भली भांति जानते हैं। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसका फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल थोड़ा सा ट्रिकी है, आई मीन नॉर्मल वाले तो आपने करे ही होंगे। तो व्हेन यू सी समथिंग लाइक 2√6x plus 2 equals to 0। फैक्टराइजेशन करना है ना सर? हम्म, सर क्या लिखा है, थोड़ा सा बड़ा लिख दो सर। it is 3x square minus 2√6x plus 2 equals to 0। Yes, sir. Root. Sir, 3x square minus root x minus root x plus 2। ये तो मुझे पता है, पर क्या कॉमन लेंगे ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपको ये तो पता है कि हमने √x और √x लिखा बिकॉज इन √6 और √6 का प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों टर्म्स का के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा, राइट? यस सर। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेने की बात ही आएगी, तो व्हाट यू कैन सी इज कि ये जो 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, यस सर। और x स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे, हाँ सर। माइनस इसको आप लिख सकते हो √2 इंटू ऐसे लिख सकते हो। यस सर। सेम वे इसको भी लिख सकते हो, यस सर। और लास्ट वाले को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर। यस सर। एक नेट आप समझ में आ गया? यस सर। ओके। x is equals to √2 by √3। एक ही आ रहा है? हाँ सर। ओके, बिकॉज मतलब इट इज दो सेम करेक्ट है, होंगे। Yes, दो sir, सेम है, equal। सो इट्स कोइंसिडेंट, जिसको हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट रूट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे √3 इधर कॉमन हो गया और x भी कॉमन हो गया, √3x माइनस √2, और वहाँ पे √2 कॉमन लेंगे तो √3x माइनस √2, तो √3x माइनस 2 इंटू √3x माइनस 2।
करेक्ट है, स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हम बोल देंगे x इज नथिंग बट रूट ऑफ 2 ओवर रूट ऑफ 3 या रूट ऑफ 2 ओवर 3 भी बोल सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो एक तो बेसिकली सिंपल मेथड है ही आपके लिए। अब इसमें दूसरा ये भी है कि आप एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी है, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी Yes. आपको आपको यही चीज दी होगी एंड यू वुड बी आस्क्ड टू, अगर आई मीन इट कुड बी दैट दे मे आस्क यू स्पेसिफिकली कि इसी मेथड से करो। Yes, sir. Even though I find it strange and less likely, but it is quite possible, आ भी सकता है अगर करिकुलम के अंदर है। तो उस केस में क्या किया जाता है, that we can understand. This is the first way, which is factorization method. इसी को देख सकते हैं कि completing the square method. और ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड था। तो जैसे 3x स्क्वायर है माइनस 2 रूट 6x प्लस 2o इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म को यूज करके और सेकंड टर्म को यूज करके we try and write it in a form where it can be written as a either plus b होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। उस फॉर्म में पहले दूसरे टर्म को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, इस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म। तो एज यू नो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इनका एक्सपेंशन इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एंड माइनस ट्वाइस ऑफ a भी होता ही है, यानी इसमें a स्क्वायर इज योर फर्स्ट टर्म, हम इससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। Okay, sir. एंड जो एक्स स्क्वायर और a की सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है और इसमें कोई भी y नहीं है, यानी b की जगह पे यू जस्ट हैव कांस्टेंट वैल्यू। तो जो इसका ट्वाइस ए बी जो टर्म होगा दैट वुड बी समवॉट रिलेटेड टू, विल हैव अ पावर ऑफ x व्हिच इज लीनियर, यानी a की सिंगल पावर वाला टर्म। यानी इसको इससे रिलेट करते हैं और इसको हम फर्स्ट टर्म से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। So how do we start? We basically say कि इसको perfect square बनाते हैं, so for that we write it as root of 3x का whole square. Yes? Yes, sir. अब ये perfect square हो गया। Yes, sir. अब ये जो middle term है उसमें हम इसको भी include करने की कोशिश करते हैं। In what sense? कि I need to put, क्योंकि अल्टीमेटली जो मिडिल टर्म है दैट ऑल्सो हैज a इन इट, यानी 2 टाइम्स a ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होता है, तो आई कैन राइट इट एज 2 इंटू a विच इज रूट ऑफ 3x। इतना तो हम लिख सकते हैं। Yes, sir. अब आप देखिए कि डज दिस वैल्यू एक्चुअली बिकम इक्वल टू व्हाट इज गिवन इन द इक्वेशन? इस केस में नहीं, Yes, sir. बिकॉज इसमें रूट ऑफ 3 तो इंक्लूड कर लिया, बट इसकी तो रूट 6 है विच ऑल्सो हैज अ रूट ऑफ 2 इन इट, यानी रूट ऑफ 6 इज नथिंग बट रूट ऑफ 3 इंटू 2, यानी विच इज रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ 2, तो यानी एक रूट ऑफ 2 मिसिंग है। Yes, sir. तो अब वो जो मिसिंग रूट 2 है, यानी विच वन इज बिगर, दिस वैल्यू इज बिगर देन दिस वैल्यू, Yes, sir. है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो रूट 2 है, बेसिकली व्हाट वी डू इज 2 टाइम्स a इंटू ट्वाइस ऑफ a इंटू रूट ऑफ 2 है, ये ऑलरेडी ऐसे दिया हुआ है। तो ये जो रूट ऑफ 2 जो इसके अंदर है, ये जो रूट ऑफ 2 का यहाँ पे एक्सपेंशन स्क्वायर करेंगे, मतलब ये जो b पार्ट है दैट b पार्ट, ये जो बैलेंस है उसको हमने यहाँ पे लिखा और उसका स्क्वायर एक नेक्स्ट टर्म ऐड किया। Yes, sir. और क्योंकि हमने ऐड किया है, इधर नहीं था, तो आई वुड नीड टू सब्ट्रैक्ट इट ऑल्सो। Okay, sir. तो इससे क्या हुआ कि ये जो 3 टर्म्स हैं ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ गए, बिकॉज इट इज a स्क्वायर
plus b square minus 2 times a into b. Yes, sir. So this is actually your root of 3x minus root of 2 squared, यानी इसका जो फैक्टराइजेशन होगा तो रूट ऑफ 3x minus 2 squared. अब आप गौर से देखो कि ये मैंने प्लस ऐड करा था और इसी को ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, बिकॉज अल्टीमेटली रूट 2 एक तरीके से देखा जाए तो ऑलरेडी इट वाज गिवन, बिकॉज ये 2 के बराबर है. बट अगर ये 2 के बराबर नहीं भी दिया होता, इट वाज समथिंग एल्स, तो व्हाट आई वुड डू इज कि ये जो बचा हुआ पार्ट है उसका स्क्वायर ऐड करता हूँ और उसी को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ एंड वट एवर इज रिमेनिंग वो लास्ट में ऐड कर देता हूँ. Yes. So ultimately this becomes a square, and this, if you see, it is minus 2 plus 2 equals 0, और ये दोनों cancel out हो गए. Yes, sir. So what I'm left with is actually the same thing over there, root of 3x minus root of 2 whole square equals to. Also 0. तो इसको बोलते हैं आपका परफेक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. और कई बार एज आई टोल्ड यू यहाँ पे कुछ डिफरेंट नंबर हो सकता है एंड उस हिसाब से आपके रूट्स कुड कम डिफरेंट ऑल्सो. Okay, sir. जैसे मैं अब इसी चीज को मैं ट्वीक कर सकता था. आई कुड हैव डन ये इंस्टेड ऑफ 2 आई कुड यूज मे बी माइनस प्लस 13, सॉरी प्लस 11. ये 2 की जगह प्लस 11 हो जाए सपोज, हाँ, sir. तो 2 की जगह प्लस 11 होगा तो यहाँ ये और ये तो रहेंगे, ये पूरा का पूरा एज इट इज होगा, ये वैल्यू 11 हो जाएगी, राइट. Yes. लास्ट वाला टर्म, बिकॉज ये मैंने सीधा इसको कॉपी किया है यहाँ पर. Yes, sir. तो अब क्या फर्क पड़ेगा, इसको साथ में यहाँ सॉल्व करें तो व्हाट यू वुड गेट इज इसका परफेक्ट स्क्वायर तो एज इट इज कंप्लीट होगा, रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर. बचेगा क्या, ये विच इज माइनस 2. ओके, तो आई टुक रॉन्ग नंबर. बेसिकली मैं यहाँ तो इसको प्लस 7 ले सकता हूँ. आई कैन टेक इट एज 7, तो यहाँ पे भी 7 आएगा और ये -2. वही मेथड होगा, वही सही रहेगा. Okay, not plus 7. I could take it as -7 actually, not plus 7. तो ये -7 अगर मैं लूंगा तो यहाँ पे ये -7 और आ जाएगा लास्ट में. Yes, sir. Equals to 0. So what you get is root of 3x minus root of 2 whole square minus 9 equals to 0. तो इसका क्या निकल के आया, आई कैन राइट इट एज रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9. Yes. So root 3x minus root 2 is equals to plus minus 3. प्लस इन माइनस 3. तो एक मेरा रूट हो जाएगा रूट 3x माइनस रूट ऑफ 2 इक्वल टू प्लस 3, विच गिव्स मी x इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3 ओवर रूट ऑफ 3. ये एक मेरा रूट बन जाएगा. Yes, sir. और जब माइनस यूज करूंगा तो आई वुड गेट रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 3. that would give me root of 3x equals to root of 2 minus root of 3, और x is root of 2 minus root of 3 over root 3. ये मेरा दूसरा रूट बन जाएगा. Yes, sir. तो यानी आपके ये नंबर लास्ट में जरूरी परफेक्ट स्क्वायर के अलावा ऐसे भी हो सकते हैं जो मतलब जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं भी बन रहा होता तो भी आप उसको रूट ऑफ सम नंबर स्क्वायर्ड के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते थे, क्योंकि Yes, फिर sir. उसके है ना 7 भी आ जाता तो भी क्या दिक्कत थी. आई वुड हैव रिटन इट एज प्लस एंड माइनस रूट ऑफ 7, Yes, sir. है ना, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना भी होता. तो दिस इज अनदर वे ऑफ finding the roots of a quadratic equation. और तीसरा जो ये ना काम आए या ये ना काम आए तो आपका है एक जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बोलते हैं, वो इज द थर्ड मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
Yes, sir. Are you familiar with that? Yes, sir. तो बेसिकली वो इसी का डेरिवेशन मतलब इसी का एक्सटेंशन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का सर एंड इट्स जस्ट वो तो हमें स्कूल में भी कराता है, वो तो फॉर्मूला होता है, जस्ट वो तो फॉर्मूला को अप्लाई करना होता है, दैट इज करेक्ट है। तो फॉर्मूला क्या है बेसिकली? माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें यानी आपकी दिस गिव्स यू कि अगर कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके की आपके पास होगी जिसमें ए बी और सी के स्टैंडर्ड मीनिंग है कि दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ दिस, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, तो इसके सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो just by applying this formula where which says that it is negative of the x component, x coefficient plus and minus। तो प्लस एंड माइनस बोल रहा है तो इसका मतलब दो वैल्यूज आएंगी, प्लस के रूट प्लस के साथ और माइनस के साथ, तो दीज वुड बी द टू सॉल्यूशंस या टू रूट्स। यस अब इसमें इसमें गौर करने वाली जो बात है, ये तो स्टैंडर्ड सॉल्व हो जाएगा, दैट्स फाइन। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो स्क्वायर रूट सिंबल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। एक्चुअली इसको बोल देते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर है। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी या स्क्वायर। या तो इसको डिस्क्रिमिनेंट इसलिए बोलते हैं कि दिस इज द गाय विच डिसाइड कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, टू रूट्स, यानी ए या तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट को हम डिफरेंट भी बोल सकते हैं या यूनिक भी बोल सकते हैं, यानी x1 एंड x2 जैसे निकलते हैं वैसे आएंगे, और इट वुड बी जस्ट वन कॉमन रूट या सी नो रूट। जो इसमें x की कोई वैल्यू आ जाए, यानी या x1, ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दोनों वैल्यूज जो है वो अलग अलग होती हैं, तो यूनिक दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं। जब x1 और x2 की वैल्यू बराबर होती है तो वो वन कॉमन रूट होते हैं, और ये x1 एंड x2 कैन नॉट बी फाउंड, इसमें x1 x2 की वैल्यू नहीं होती है। अब ये जो तीनों सिनेरियो बनते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ये जो वैल्यू है वेदर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 or this value is equal to 0 or this value is less than 0। क्यों लेस देन 0 पे नो रूट्स? क्यों? क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं है। स्क्वायर रूट्स आर ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव एंड जीरो वैल्यू, राइट? तो ये इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जैसे मतलब ऐसा है जैसे इट इज काइंड ऑफ लाइक ए लिटमस टेस्ट, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक लिटमस टेस्ट पेपर डाला, अगर इसमें ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आई तो आप बोल दोगे कि इसके दो रूट, अगर जीरो आई तो एक रूट, अगर नेगेटिव आई तो एक भी रूट नहीं, तो समथिंग लाइक दिस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ डिस्क्रिमिनेंट। एक्चुअली सर मेरा सैटरडे को साइंस का यूटी है, तो कुछ हमें एक्टिविटीज दे रखी थी बायो में, तो कल हम वो डिस्कस कर सकते हैं और फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे। तो मतलब ठीक है। पहले ये 3 दिन जो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे साइंस कर लेते हैं, क्योंकि बायो में बहुत सारी एक्टिविटीज और केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्टिविटीज जो बुक में दे रखी है, उनके कंफ्यूजन क्या होंगे मुझे समझ नहीं है अच्छे से। ठीक है, कल कर लेंगे। ओके सर। तो ये समझ में आया आज आपको? हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वैसे भी कंपैरेटिवली इजी है चैप्टर 3 से। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं वेयर यू वुड नीड टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन योर ओन, हाँ सर। स्पेशल
स्पेशल मेंशन बिकॉज उनमें थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करना है क्वेश्चन, तो वो सब देखना होगा. Yes. So try as many questions from it, and I may also share some questions around this. जब आपको टाइम मिलेगा we can do them, right? Okay, sir. तो कॉन्सेप्ट वाइज इतना ही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाँ सर. चलो आज फिर इतना ही रखते हैं. Okay, sir. ऑल राइट देन.